अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ हैश ब्राउन की रेसिपी। अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी जिस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं हैश ब्राउन बनाना। तो ये देखिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। ठीक है, आलू मैंने ले लिए थे तकरीबन 5 बड़े साइज़ के और उनको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। और अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक अंडे की जर्दी। एक अंडे की जर्दी ले लिया, इसके अंदर हम सारी जर्दी जो है उसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये सारी जर्दी मैंने ऐड कर दी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर। और साथ ही इसमें मैं नमक ऐड करूंगी 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के। और अब क्या कर रहे हैं, हमने अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और इनको भी हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मैंने ऐड कर दिया। और इसको हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब क्या करेंगे, आपको एक नॉन स्टिक पैन चाहिए होगा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑयल, वेजिटेबल ऑयल 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस करेंगे पैन को। और ये मेरे पास सीवियाँ हैं, बारीक वाली सीवियाँ जो होती हैं, इनको मैंने जस्ट ऑयल में मैंने इनको थोड़ा सा कुक कर लिया, हाफ इनको मैंने गला लिया सीवियों को। और अब क्या करेंगे, इसकी हम लेयर लगा देंगे नीचे इस तरह से फैलाकर। लेयर लगाने के बाद सीवियों की हम इसकी सेकंड लेयर जो है आलू की लगाएंगे इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं। चारों साइड पे हमने आलू जो है इस तरह से फैला के इसकी लेयर लगा लेंगे। हमने मोटी लेयर लगानी है, पतली लेयर नहीं लगानी, मोटी लगानी है आलू की। इस तरह से हम लेयर लगाते जाएंगे और हाथों से ऊपर प्रेस करते जाएंगे ताकि जो लेवल है वो चारों साइड से हमारा बराबर हो। हल्का सा पानी लेंगे, हाथों को लगाएंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे दबा दबा कर। पानी लगाने से क्या होता है, आलू हमारे हाथों को चिपकेंगे नहीं। अच्छी तरह से प्रेस करते जाएं और इसका लेवल बराबर कर लें चारों साइड से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़, कद्दूकश कर लिया मैंने इसे। इसकी हम लेयर लगा देंगे ऊपर इस तरह से, अच्छी तरह से लगानी है आपने लेयर जो है चीज़ की। तो देखिए इस तरह से मैंने लेयर लगा लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, हाथों को लगाएंगे और इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे ऊपर से। चीज़ की लेयर लगाने के बाद थर्ड लेयर जो है मैं दोबारा से पोटैटोज़ की लगा रही हूँ, आलू की। मोटी सी लेयर आपने लगा लेनी है आलू के ऊपर। लेयर लगाने के बाद हम हल्का सा पानी लेंगे, दोबारा से हम इसको हाथों से प्रेस करते जाएंगे, हल्का हल्का पानी लगाकर। चारों साइड से लेवल बराबर कर लें और एक स्पून लेंगे इस तरह से, चारों साइड से इसका लेवल हम बराबर कर लेंगे।
चाहें तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, अगर स्पून है इस तरह का तो इससे भी इस तरह से आप लेवल बराबर कर सकते हैं। हल्का सा ऊपर प्रेस करते जाएंगे स्पून, और फिर से हम इस पे लेयर लगाएंगे अपनी सेवियों की। इस तरह से सेवइयों को आप फैला के डालते जाएंगे, और इस पे हम क्या करेंगे 1 टेबलस्पून हम ऑयल इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे चारों साइड पे, और स्पून की मदद से ऑयल को हम चारों साइड पे फैला देंगे। और अब आपने क्या करना है, इस फ्राई पैन को हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। तो मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, फ्लेम इसके नीचे हमने मीडियम रखनी है। और अब क्या करेंगे, हमने इसको नीचे से लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, कलर देना है। और व्यूवर्स अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि नीचे कलर नहीं आ जाता। तो इसे मैंने कवर कर दिया और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे हम। तो देखिए 2 मिनट हो गए, कवर हटाते हैं। और अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ऊपर एक स्टील की प्लेट ऊपर रखेंगे और इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। इस तरह से प्लेट रखेंगे और फ्राई पैन को हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे इसके ऊपर। नीचे कपड़ा रखूंगी क्योंकि प्लेट जो है नीचे से गर्म हो जानी है। तो देखिए साइड हमने चेंज कर दी, अभी कलर आना शुरू हो गया है। दोबारा से हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें और इसे फैला देंगे ब्रश की मदद से। चूल्हे पे रखूंगी दोबारा से फ्राई पैन को, और इसके अंदर जो हमारा हैश ब्राउन है इसे इस तरह से हम डाल देंगे आराम से, ताकि दूसरी साइड से भी जो है वो कलर बहुत अच्छा आ जाए। और स्पून की मदद से किनारे हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो देखिए स्पून की मदद से किनारे हमने फिर से बराबर कर लिए। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून ब्रश करेंगे ऊपर, और इसे कवर करके हम 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। 2 मिनट के लिए कवर करके मैंने छोड़ दिया था। और दोबारा से हम प्लेट रखेंगे, इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, इस तरह से पलट देंगे, फ्राई पैन को उल्टा कर देंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स कलर आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। तो यही प्रोसीजर आपने व्यूवर्स 3 से 4 बार लाजमी करना होगा, जब तक कि दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर ना आना शुरू हो जाए। तो दोबारा से मैंने फ्राई पैन को ऑयल से ग्रीस किए और अपना हैश ब्राउन इसके अंदर आराम से मैंने रख दिया। और दोबारा से हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, 1 टेबलस्पून ऊपर ब्रश करेंगे, और इसे दोबारा से हम 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। और आपने यही प्रोसीजर जो है 3 से 4 बार लाजमी करना है। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा हैश ब्राउन जो है बन के रेडी हो गया और बहुत खूबसूरत चारों साइड पे कलर आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा हैश ब्राउन बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। देख सकते हैं चारों साइड से बहुत ज़बरदस्त लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, चाहें तो आप कोई फंक्शन हो घर में आप इसको फ़ौरन झटपट रेडी कर सकते हैं। गरम गरम सर्व करें। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे लाजमी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।